हमारे बीच है डॉक्टर कमल टावरी, जो 1968 बैच के IAS। इसके पहले यह सेना में रहे मेजर, और बांग्लादेश की लड़ाई में इन्होंने प्रतिभाग किया था। बाद में IAS में सेलेक्ट हुए, क्वालिफाई। गाजीपुर के DM रहे 49 साल पहले, लेकिन अब इनका उसके बाद फैजाबाद में कमिश्नर रहे। संभवतः इन्हीं के आपके समय में ही राम जन्मभूमि का ताला वाला खुला था, पता नहीं निमंत्रण मिला कि नहीं मिला। खुलना था, मेरा ट्रांसफर हो गया बीच में, हटा दिया मुझे वहाँ से। अच्छा, मैंने कहा भाई जो भी निपटना है कोर्ट से निपटेगा। चलो लंबा कहानी है, छोड़िए उसको भी। वीर बहादुर सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे और पंगा हुआ। डॉक्टर टावरी झुकने वाले नहीं थे। उसके बाद भेजा गया जहां, इन्होंने कहा कि वहीं मैं ठीक करूंगा। चर्चा आगे होगी। उस समय जितने लोग यहाँ हैं, बहुत से लोग बच्चे रहे होंगे और अधिकांश लोगों का जन्म नहीं हुआ था जब आए सर, जब डॉक्टर कमल टावरी जी यहाँ DM थे। श्री अंबिका सिंह जी हैं, DPRO रहे हैं और 90 साल हो गया है। 90 साल हो गया। वाह वाह वाह, ताली बजाइए। 90 साल और अपने पैरों पे चल के आ रहे हैं, बताइए। वाह वाह वाह। सर 61 में हम लोकसभा वीडियो में टॉपर रही यूपी की, सन 61 में आजमगढ़ सदर में हम वीडियो। अभी भी आपको टॉप करना है, अभी बात कर लेते हैं इसके बाद में। टॉप करना है आपको। हाँ, तो अब डॉक्टर कमल टावरी जी भाई कमलानंद हो गए हैं। नाम क्यों बदल लिया इन्होंने और इस तरह का भेष क्यों धारण कर लिया, दाढ़ी, और कभी चप्पल जूता रहेगा, वह भी नहीं रहेगा। फक्कड़ जीवन है, कभी ऑटो में चल दिए, कभी साइकिल पर चल दिए, कभी मोटरसाइकिल पर चल दिए। तो अब हमारे तमाम मीडिया के लोग हैं। आज ये अवसर है, हमारी बिटिया प्राची, जो आप सभी के परिवार की सदस्य है, हमारी अकेले बिटिया नहीं हो सकती, उसका आज वैवाहिक कार्यक्रम है, यानी पाणी ग्रहण संस्कार। यह 2 लोग हैं जिनका मैं परिचय करा रहा हूं। यह जितेंद्र भाई है, नेपाल के बॉर्डर से। यह 2 वृक्ष लेकर के आए हैं, एक कुशीनगर से, एक पाकड़ है और दूसरा दशहरी आम है। सर एक कहावत है, करो मोहब्बत मुझसे धोखा हो नहीं सकता। एक पुराने कवि ने कहा कवित्रियों को देखकर, करो मोहब्बत मुझसे धोखा हो नहीं सकता, क्योंकि पका दशहरी आम खट्टा हो नहीं सकता। तो हम यह नहीं कर सकते। अब सर अभी जवान हैं, जवानी की शुरुआत हुई है। श्री गोरक्ष प्रताप सिंह जी हैं, जो गोरखपुर से हैं, और GN नेशनल पब्लिक स्कूल, जो राष्ट्रीय क्षितिज पर है। आपके बच्चे हमेशा बड़ी भूमिका निभाते हैं देश स्तर पर। वह भी हैं। रमाशंकर राजभर जी हैं, जो राज्य मंत्री स्तर का दर्जा रहा है। सन्ने भाई हैं, हमारे मित्र हैं, सनाउल्लाह भाई, सन्ने भाई, और अंबिका सिंह जी, जिनका परिचय हुआ, DPRO रहे हैं। डॉक्टर जय गोविंद दुबे जी हैं। और परिचय में लंबा समय होगा, हमारे मित्र लोग कह रहे होंगे कि सवाल दागने दीजिए, शुरू हो जाए। सर पहला सवाल ये है कि आप जब यहाँ के जिलाधिकारी थे तब में और अब की नौकरशाही में क्या परिवर्तन आया है? पहले लोगों की अपेक्षा रहती थे नौकरशाहों से कि वो जनता के लिए जवाबदेह हैं। आज के जो नौकर हैं सरकारी, मतलब वो सरकार के गुलाम अपने आप को समझते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? यार जरा सरल सवाल करो, शादी का दिन है, बढ़िया आनंद लो। आप क्या उल्टा सुल्टा पूछते हैं? देखिए, एक बात निश्चित है, प्रजातंत्र में अगर प्रजा सोएगी, छोड़ देगी भगवान के भरोसे, सरकार के भरोसे, पार्टी के भरोसे, पत्रकार के भरोसे, तो वो परेशान हो। तो जागना जरूरी है। अब किसी को दोष देके फायदा नहीं। नौकरशाह भी अपना ही भाई है, वो कौन सा पाकिस्तान से आया, इंग्लैंड से आया, अभी आपका और मेरा ही भाई है। अगर हम उससे संतुष्ट नहीं है तो दोष उसको देने के बजाय अपने को दे, अपने परिवार को दे, अपने संस्कार को दे, अपने ट्रेनिंग को दे, अपनी व्यवस्था को दे। मगर प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम है क्या हम अच्छे लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं? जो अपवाद है, और अपवाद ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, पेड़ में, पानी में, गाय में, तहसील में, पत्रकार में ले लीजिए, तो किस किस का हिसाब ले ले, तो अपन पहले अपना हिसाब ले लें। तो मैं अनुरोध करूंगा, आप दूसरे का हिसाब लेने के बजाय कि नौकरशाह कैसे थे, वो कैसे थे, अब वो कैसे है, अब ये बोले क्या अपने पास आशा की किरणें हैं। तो मैं आपको एक काम की बात बता रहा हूँ, बतला दूँ? हाँ बताइए ना सर। जो अपने हाथ में है। अपन यहाँ पे 17 ब्लॉक से, अपने गाजीपुर में 16 ब्लॉक से अपन 1600 करोड़ का प्लान बनाए, हर ब्लॉक का 100 करोड़। उसमें पेड़ भी है, पानी भी है, गाय भी है, गोबर भी है, नीम भी है, तुलसी भी है, स्वरोजगार भी है, तालाब भी है,
कमल भी है, ग्रामोद्योग भी है, गुरुकुल भी है, छोटा मोटा अपना आयुर्वेद का अस्पताल भी है, नर्सरी भी है। यानी ऐसे काम जो गांव को गणतंत्र बनाएंगे। गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज क्या गांव में बन सकते हैं? किसान का झगड़ा चल रहा है वो बड़ा बड़ा, उधर में किसान वाला आंदोलन, देखो क्या हो रहा है। क्या गांव में किसान अपना गोडाउन बना के अपना माल गोडाउन में रख सकता है और 70-80% पैसा बैंक से ले सकता है आदेश है? हमारा पॉइंट है, हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिक्स पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय अपने गणतंत्र पर ध्यान दें, ग्राम स्वराज पर ध्यान दें, अपने रोजगार पर ध्यान दें। तो हमारे पास में आपके लिए एक आइडिया है जो मैं आज के शुभ दिन में, कल भी मैं बोला आज भी बोलता हूँ, हम चाहते हैं आप एक एक ब्लॉक ले लो हमारे साथ। एक एक ब्लॉक में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिसमें ना तहसीलदार आएगा, ना कलेक्टर आएगा, ना बीडीओ आएगा, ना कोई आएगा, वो बैंक वाला आएगा कोऑपरेटिव, और लेने वाला आएगा, और अपन बीच में मिलवाने वाले आएंगे कंप्यूटर के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से। इसमें अपन लेंगे 10%, उसमें 5% गांव वाले को, ये सलाहकार सेवा की बात कर रहा हूं मैं, 1% ब्लॉक वाला, 1% मीडिया वाला, तो 100 करोड़ का 1% कितना हुआ? 100 करोड़ का 1% 1 करोड़। हम चाहते हैं आप हमारे साथ मिलकर पत्रकारिता के माध्यम से परिवर्तन, इसी में आएगा गांव वाला, ब्लॉक वाला, जिले वाला, लखनऊ वाला, लेकिन लॉबी लगेगी, जिसमें लॉबी नहीं होगी वो काम नहीं होगा। तो अच्छे लोगों को आकर अच्छे लोगों की लॉबी, काय के लिए? ग्राम स्वराज के लिए, काय के लिए? लोकल के लिए, काय के लिए? गांव कैसे आदर्श समृद्ध बने। मोटा मोटा ये सारा किताब में लिखा हुआ है। और आज भी हमने चर्चा की गाजीपुर में कि क्या गाजीपुर में इतना दमदार खाली पड़े हैं, कोल्ड स्टोरेजेस खाली पड़े हैं, कोऑपरेटिव के गोडाउन खाली पड़े हैं, ज़मीनें खाली पड़ी है, तालाब खाली पड़े हैं, जंगल खाली पड़े हैं, और करने वाले कर ही रहे। यहाँ से सब्जियाँ बाहर जा रही है, तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। हमारा पॉइंट है अपन ये काम करने वालों को लेकर ब्लॉक का प्लान बनाएं, और पेस्टिसाइड फ्री। ये आप इरमेल जी है, आप किताब लिखते हैं हमारे साथ में, मार्केटिंग द अनमार्केटेड, और अभी इनका कहना है कि यहाँ पर अपने को कई स्तरों पर काम करना पड़ेगा, जिसमें गांव भी मजबूत हो, नेतृत्व भी अच्छा हो, गांव में धंधे भी बढ़े, भ्रष्टाचार भी कम हो, महिलाएं आगे आए, और बच्चों को प्रेरणा हो कि हम बाकी भारत के नागरिक हैं और हमको करना है। तो पहला पॉइंट हो गया पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन। एक दूसरा, हम चाहते हैं जिसके जो जो अधूरे सपने हैं, पेड़ में, पानी में, गाय में, एक एक्सपोर्ट में, हमारे यहाँ पहले इत्र होता था बहुत सारा, वो केसरी का एक था इत्र वाला, तो इसके बाद गुलाब जल, उसके बाद हम ले क्या क्या खाली पड़ा है गांव में, ब्लॉक में, क्या उसमें बिजनेस बढ़ सकता है। चौथा ले ले कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जिसमें लोगों ने कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं ली। आप नर्सरी वाले देख लो, आप पशुधन वाले देख लो, 90% लोगों ने गाय, बैल, भैंस, बकरी में कोई नहीं लिया होगा। ये बकरी का धंधा करने वाले बेचारे कुछ नहीं। गधे अगर कहीं आपको मिले तो गधा तो बेचारा वाकई पात्र है, उसको तो न ग्रांट है, न रिबेट है, न सब्सिडी है, न कोई उसका माई बाप है, ले बेचारा सेवा करता है। हम लोग उसी में हैं सर। अच्छा, आप इनकी बात करें, अपनी बात गधे में ही है। अच्छा, हम सब लोग आप ये जो सारी चीज़ें बता रहे हैं हाँ। सर, जो मेरा पहला सवाल था, मैं अभी भी वहीं पे अटका हूँ, मुझे मेरे सवाल का भी जवाब नहीं मिला। वो सारे हित जो हैं हमारे, जो आप बता रहे हैं, इन लोगों से हमेशा प्रभावित होते रहे हैं और होते रहेंगे। तो आप कैसे ये दावा कर रहे हैं कि सर उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं होगा, हम साइडलाइन से सारे बिजनेस को करते हुए निकल जाएंगे? बहुत बढ़िया। गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा, और अगर गांधी जी ने देखा, देश को आज़ाद कराया सबके साथ मिल करके, वो सपना आज़ादी कितने सालों बाद तक नहीं पूरा हुआ। तो आज आप ये सारी बातें कह रहे हैं, तो बगैर सिस्टम के साथ चले, बगैर सिस्टम को सही किए हुए वो सारी चीज़ें कैसे क्रियान्वित? बहुत बढ़िया पॉइंट है। जो लोग दो चीजें बोलते, पहला पद में आए बगैर, MP, MLA, IAS, PCS बने बगैर मैं सेवा नहीं कर सकता, गलत फहमी है। पद के बगैर मैंने कईयों को देखा है। एक दूसरा, सरकार के सहयोग के बगैर काम नहीं हो सकता। ये दो पॉइंट दोनों गलत है। मैं आपको हजारों ऐसे उदाहरण दिखाऊंगा जमीन पर जहां लोगों ने सरकार से कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं ली, और वो पेड़ में काम कर रहे, गोबर में काम कर रहे, गाय में काम कर रहे, जंगल में काम कर रहे, शहद में काम कर रहे, जड़ी बूटी में काम कर रहे, बकरी में काम कर रहे। पद का लालच कि पद में आए बगैर कैसे काम करेंगे। हमने देखा, मुख्यमंत्रियों को देखा, MPs को देखा, MLAs को देखा, वाइस चांसलर को देखा, पद में आते ही उन्होंने बहानेबाजी शुरू कर दी। साहब सिस्टम बड़ी गड़बड़ है। अरे भैया, आप आए क्यों फिर सिस्टम में?
कृपा करके ये दिमाग से कीड़ा निकाल दीजिए कि पद के बगैर काम नहीं हो सकता। मैंने बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी देखे, कैबिनेट सेक्रेटरी देखे, और अल्टीमेटली वो बोलते रहे यार पद से कुछ नहीं होगा, कुछ अगला पद आना चाहिए। तो एसडीएम बोलता रहा कलेक्टर बनना चाहिए, कलेक्टर बोलता रहा कमिश्नर बनना चाहिए, वो बोला चीफ सेक्रेटरी बने बगैर कुछ होता ही नहीं। फिर आखिरी में उसने बोला यार एमपी बनना बहुत ज़रूरी है, एमपी के बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो बहानेबाजी है ये। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, क्या अपने पास ऐसे काम है जिसमें लोगों ने बगैर पद के किया हुआ है, बगैर सरकार से ग्रांट रिबेट से? मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे यूट्यूब में देखिए, और मैं यहाँ भी आपको दिखा सकता हूँ। आप ढूंढिए गाय बैल भैंस में कितने हैं, नर्सरी वाले। सर मैं करता हूँ, हमारे गांव पर फोटोग्राफी हुई है, जो यादव एमपी हुए हैं, हमारे पूरे परिसर की पिक्चर बनाए हैं। हर प्रकार का जो आप कहने पेड़ गाय बकरी पलवाते हैं गांव पर, मनिहारी ब्लॉक आते हैं सब लोग, पिक्चर बनने जा रही है हमारे पर। नहीं, ग्रांट रिबेट सब्सिडी लिया, नहीं, ये मेरा पॉइंट। कोई सर वो कनेर मठ का उदाहरण 2 मिनट ले दे दीजिए। बोलिए ना, बोलिए। ये सिंह साहब है, अपने जैविक पर काम कर रहे डायरेक्टर, जो आप ये बात कर रहे हैं ना, रिटायर। आप इधर आ जाइए। बगैर जो है सिस्टम के कैसे ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी जो है 3% से ज़्यादा नहीं हमारे देश में, कहीं भी देख लीजिए। और बाकी जो हमारा 97% जो पब्लिक है, इनके साथ हम मिलकर काम करने जा रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल इंडिया में स्थापित हो चुका है, अभी सारे प्रदेशों में नहीं है। कनेर सर है वहीं महाराष्ट्र में, बोलिए। हाँ, कोल्हापुर में कनेर है महाराष्ट्र में। वहाँ पर मठ है, वो सन्यासियों का मठ है, वहाँ पर करीब 1000 से ज़्यादा गायें पाली जाती हैं। और उसके आसपास के जितने गांव हैं सर, हमारे सारे सरकारी अफसरों को, कृषि विभाग के सबको वहाँ गवर्नमेंट विजिट करा रही है, ये मुख्यमंत्री महोदय विजिट करा रहे हैं कि जाके देखिए कि कैसे गांव का डेवलपमेंट होता है। और उसके आसपास जितने विलेज हैं सर, वहाँ के किसान जो है टोटल जैविक कर रहा है, और उनकी मार्केटिंग जो है उस मठ द्वारा हो रही। कैसे हो रही बता रहे हैं, जैसे आपके गाजीपुर जिला है, अगर जिस तरह से यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ से अगर कम से कम 25% भी किसान एक्टिव हो गया तो पूरा जो है जिला जो है उसमें सर्वाइव कर जाएगा। उनका सारा प्रोडक्ट, जैसे गाय की बात हो रही है, पूरा गांव गाय पालता है, उसका घी उस विधि से बना करके जैसे पुराने जमाने में बनाया जाता था, उसको 1800 रुपये किलो उस गांव से ये मठ लेता है। और मठ में पूरे विदेश के हर जगह पूरे इंडिया के लोग विजिटर्स आ रहे हैं, उनको 2000 रुपये में देते हैं। तो इससे देखिए गांव का विकास हुआ। इसमें कोई जो है सरकारी मिशनरी नहीं लगी हुई है, 100% जैविक, और पूरा कनेर मठ इसके लिए जिम्मेदार है। तो क्या हम इस तरह से अपने गांव को मठ में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं? क्या ज़रूरत है हमको जो है सरकारी मशीनरी की सहायता लेने की? वो अपना जो काम कर रहा है सरकार को करने दीजिए। सरकार को तो बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग जितने लोग हैं 97%, 96% ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कैसे नहीं कर सकते हैं? ये हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। एक तो है कर सकते हैं, दूसरा है जिन्होंने कर दिया उनसे सीखना। मैं एक बार इधर से आ रहा था अपना बलिया की तरफ से, तो दाहिने में मैंने देखा एक कोई बहुत बड़े बड़े मोटे वैसे बैठे हुए वहाँ ये हो रहे थे, तो मछली का जोर था उधर में। और मछली डिपार्टमेंट बोलता 70% ग्रांट, 60% ग्रांट, 50% ग्रांट। बोले ज़रा देखते हैं। मैं उनको बोला शार्ट में, तो बोले साहब देखिए मुझे कोई ग्रांट फांड से मतलब नहीं, ये मेरी ज़मीन है। मैंने लोगों को बोला मिट्टी चाहिए तो मिट्टी उठा के लेके जाओ। बोले ट्रैक्टर से लोग मिट्टी लेकर गए। फिर मैंने एक टारपोलिन लाया, इसमें डाल दिया, अपने ट्यूबवेल का पानी भर दिया, और बोले मछली खरीद के ले आया। अब आराम से बोले मैं मछली का इधर में नोट गिन रहा हूँ। ये चीज़ वही मछली डिपार्टमेंट बोलता रहा साहब बड़ा मछली कानपुर से आ रहा, इधर से आ रहा, उधर से आ रहा था। मैं क्यों? बोले साहब बजट नहीं है। बोले कितना बजट है? बोले साहब 5 करोड़। तो मैं ग्रांट कितनी बटी है? बोले साहब 50% ग्रांट दूंगा। अब आप देख लीजिए, लोग सोलर के वो नहीं लगा रहे कि सोलर की ग्रांट आएगी तब हम सोलर लगाएंगे। हमको ये ग्रांट की कल्चर ने ऐसा बांध दिया है कि हम चेन में अटक गए, और वो सरकारी बोलता है लगाना तब जब ग्रांट आ जाएगी। उत्तराखंड में बिजली का पास पैसा है, बिजली डिपार्टमेंट को सरकार का जोर है, बैंक लोन देने को तैयार है, बिजली विभाग खरीदने को तैयार है, लेकिन वो डिपार्टमेंट बोलता है सोलर वाला अभी सब्सिडी नहीं है, 60% सब्सिडी आने वाली है, तो रुक जा। मुझे ऐसा रोना आया कि सब्सिडी ने अच्छा खासा जिसका मार्केट है, हाँ, वो उसके लिए जो है इस तरह वो राह देख रहा है। और ये आप हर चीज़ में देखेंगे। मैं चाह रहा हूँ आप ज़रा गंभीरता से अपनी बात को समझिए। आपका बहुत बड़ा रोल है, संतों का, कथाकारों का, कवियों का, पत्रकारों का, सोशल मीडिया का। अगर वो जन आंदोलन में जुड़े बिजनेस प्रमोशन में, And also trees. Let us go back to trees. पेड़,
mean, if you think of environment protection, it is not only agricultural goods which have to be produced without any chemical fertilizer. It is the environment protection means afforestation, massive afforestation. These two gentlemen, they did it on their own without grants and subsidies. And they even brought these two trees on the occasion of the marriage. Distance, Yeah, right, they yes. came by bicycle with these trees. Kamasi, the afforestation problem, you better in Hindi. हमारे पास एक जंगली मॉडल है, आप कंप्यूटर में डालिए जगवीर सिंह जंगली। उन्होंने 1.5 लाख पेड़ लगाए अपने पैसे से। वहाँ पर पानी आ गया, हवा शुद्ध हो गई, बायोडाइवर्सिटी आ गई, चिड़िया आ गई, हर तरह का घास आ गया। अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बगल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगता था हमारे बगैर, सरकारी पैसे के बगैर पेड़ लग ही नहीं सकता। तो जब भी वहाँ आग लगती है, इनके यहाँ आग नहीं लगती, बगल के पेड़ जल जाते हैं। फिर वो क्या होता है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अरे ग्रांट लाओ भाई, पेड़ लग रहे, लोग नहीं आ रहे, आग लग गई। लोग क्यों आएंगे? इनके आगे नहीं लगती। आप आसपास में देखिए कि ये सरकारीकरण बहुत ज़्यादा, ग्रांट, रिबेट, सब्सिडी, इतना डिपार्टमेंट, करप्शन डिपार्टमेंट, ये विजिलेंस, वो विजिलेंस, क्या वाकई सुधार आया? हमको लगता है कि समय आ गया है थोड़ा सा पुनर्मूल्यांकन करने का। क्या गड़बड़ हो रहा है? वाकई विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है? इस विकास में पहाड़ गायब, पेड़ गायब, प्रेम गायब, परिवार गायब, शांति गायब। तो क्या ये विकास हुआ? अब गांव से सर पलायन और भयंकर पलायन। समय आ गया कोरोना के बाद में कि आप भी अपना रोल, हम सब लोगों के साथ, मैं रिटायर्ड लोगों को बोल रहा हूँ और जगह जगह में पत्रकार को बोल रहे हैं कि हमारी बात गलत हो तो लेटेस्ट रिकॉर्ड एंड हैव कंपटीशन। आपके सामने विकल्प नहीं है, गांव जाना पड़ेगा, पर्यावरण से जुड़ना पड़ेगा और सबको जोड़ना पड़ेगा मेहनत के साथ। शब्द आएगा पोषण होगा या शोषण होगा। अभी भाई साहब ये कोचिंग करते हैं, जिसको देखो कंपटीशन, बेटा क्या कर रहे हो? अंकल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक वो 30 साल का नहीं हो जाता, इस बीच में उसकी शादी हो जाती है कि बेचारा तैयार कर रहा है, कंपटीशन कल डिप्टी हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं फोकट में। जिंदगी भर वो कंपटीशन करते रहे। बेटा आखिरी में क्या हुआ? आया गाँव की तरफ। अब न उधर का रह गया ना इधर का रह गया। बीबी पढ़ी लिखी मिल गई, बोली भाई मैं तो पीछे से शादी कर रही थी। तो सर विकल्प क्या है? विकल्प है हमको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, जिसका नाम है अनमार्केटेड नीम, तुलसी। मैं सिगरेट पीता था, किसी ने बोला भाई सिगरेट तो ख़राब है, बस समझ में तो आया, पैसा भी बर्बाद, खतरा भी है, कैंसर भी है, हवा भी ख़राब कर रहे। नीम की पत्ती, अगर किसी को तंबाकू का या उसका वो हो, विशेषकर ऑटो वाले देख लीजिए, रिक्शा वाले देख लीजिए, पान वाले देख लीजिए, अब आपको बहुत मिलेंगे, तो लाल बड़ा है उनका वो क्या बोलते हैं उसको, दांत। आप नीम का पत्ती, भगवान ने क्या दिया है, खुदा ने, अल्लाह ने अपने को क्या नहीं दिया यहाँ पे, नीम की पत्ती धो लीजिए, उसको मुंह में डालिए, उसका लुगदी बनाइए, वो तो आया बढ़िया झाग आएगा, उस पर ब्रश घुमाइए, उंगली घुमाइए या उसका गार्गिल कर लीजिए, आपका मुंह साफ, फोकट में जबरदस्ती का वो तंबाकू का आदत खत्म, सिगरेट खत्म, गारंटीड। लोकल इलाज, सहजन नाम सुना होगा। मेरा पॉइंट ये है, हमको लोकलाइजेशन में पुनर्मूल्यांकन करते हुए डीमिस्टिफिकेशन, और थोड़ा दादी को, नानी को सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाओ, किसी के कहने से मत जाओ। अत्तो दीप भव, बी योर ओन लाइट। हम जो जगह जगह पे जा रहे हैं कॉलेज में, अभी हम भाई साहब के कॉलेज में गए थे, अपने सिंह साहब कहाँ चले गए, इतना बढ़िया कॉलेज। हाँ, मैं कितने ही कॉलेजेस को, स्कूलों को जानता हूँ। सरकारी स्कूल में बच्चे को खाना फ्री, कपड़ा फ्री, पढ़ाई फ्री, लाइब्रेरी फ्री, मास्टर जी को 1 लाख पगार, फिर भी ये प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपया दे के क्यों भेज रही है झाड़ू लगाने वाली बाई या छोटा छोटा किसान? मैंने इंटरव्यू लिया उनका, मैं जो सीखा ये अपने दिमाग से नहीं, पूछा लोगों को, बोले भाई साहब ऐसा है, भला ही पैसा लगे लेकिन बच्चे की अगर ज़िंदगी बन जाती है, अरे भाई सरकारी में क्यों नहीं भेजते? अब वो क्या उत्तर दे, क्या बोले मुझे सरकारी में क्यों नहीं भेजती? सीधी बात है, आपको मालूम, मुझे मालूम। हमको कई स्तरों पर काम करना पड़ेगा, करने वालों से सीखना पड़ेगा, विकल्प का बनाना पड़ेगा। जैसे अभी मोटा अनाज, मिलेट, क्या हमारे बुजुर्गों को मालूम नहीं था मिलेट का महत्व? बल्कि सिंह साहब ने मिलकर हमारे साथ में ये यूरिया ले, पेस्टिसाइड ले, ये ले, वो ले, 70% सब्सिडी है यूरिया पे। यूरिया डीएपी मिल ही रही सब गवर्नमेंट की तरफ से।
60% लोगों को फुकट का मिल रहा है खाना। All pesticides are still subsidized. ऑल पेस्टिसाइड सब्सिडाइज। This is a crime. अच्छा, और तो और अभी शिकायत, Poisoning all of us. और तो और शिकायत नहीं करेंगे, मगर बोलना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर क्या बढ़िया से बढ़िया नस्ल के सांड नहीं है, नंदी। बिल्कुल है सर। आज के अखबार में मेरे पास है कि हम ब्राज़ील से अपनी गिर गाय जो वो यहाँ से लेकर गए, उनका सीमेन इंपोर्ट करने जा रहे हैं। बताइए, मतलब यहीं की चीज़ जो है विदेश जाकर के फिर वापस आ रही है और हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। अब दोषारोपण करके फ़ायदा नहीं। मैंने उसको बोल के भेजा है, आपको बोल सकता हूँ कि वो ट्रेटर है, वो अफसर देशद्रोही, जो यहाँ के नंदी की इसकी कदर करने के बजाय उधर से इंपोर्ट कर रहा है। लॉबी है, आप भी जानते हैं, भ्रष्टाचार में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मगर जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, सब जागेंगे नहीं, चाहे मीडिया वाले हो, रिटायर्ड लोग हो। राजभर साहब अपने अपने ब्लॉक को लेकर, गांव को लेकर कैसे धंधे बढ़ाने का धंधा, लोकल को ध्यान में रखकर। आंवले का पता नहीं कितना लोग लेते हैं, आंवला भाषाई चीज़ें नहीं ले रहे, हम गोलियां खा रहे, टैबलेट खा। हमारा पंचगव्य विद्यापीठम आप बाद में देख लीजिए, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, कभी मौका मिले चेन्नई आइए, आप हमारे 2-4-5 दिन के लिए मेहमान रहेंगे। सादा सुदा है, गाय है, पहाड़ी है, पानी है, गाय पर सारा हमारा ये है। बड़े आप पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम चेन्नई गूगल में डाल लीजिए, मैं उसका वाइस चांसलर हूँ। आइए मिलकर उंगलियों की मुट्ठी बना। सर वो जो विद्यापीठ है वहाँ से ट्रेनिंग दे करके हर जिले से एक हब बनाया जा सकता है। बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं हर ब्लॉक में बनाओ। वहाँ ये हब बन जाए तो हमारे जितने फार्मर्स हैं वो मिल करके ये प्रोडक्ट बनाएं और अपने